हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार। वही जो है संजय मेस्टन जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय मेस्टन जी, इससे पहले कोई दूसरी प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने एक बार फिर पिछले साल भी 12.95% बढ़ाया था, हाइक किया था, अब फिर बढ़ाया है खर्च। देखिए, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। 11.1% जो इंक्रीज है, कारण ये है कि पहली बात डिफेंस और ये जो सिक्योरिटी है और इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री, ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर आप डिफेंस को निगलेक्ट करेंगे तो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी एक कंट्री की इफेक्ट होगी, इकोनॉमिक कंसिडरेशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए इकोनॉमिक ये डिफेंस को कोई गंभीरता से हर गवर्नमेंट लेती है और ये जो 11.1% बढ़ाया, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। इससे फ़ायदे ये हैं कि देखिए, अभी कैपिटल एक्विजिशन पे हमारा बहुत फोकस है, क्योंकि कैपिटल एक्विजिशन मतलब हो गया बेसिकली जो हमें हथियार बनाने हैं, मेड इन इंडिया हैं या इंपोर्ट भी करने हैं या जॉइंट वेंचर्स में करने हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से। तो ये साफ जाहिर है कि इससे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ज़रूर ये जो पे और पेंशन है, इस पे अबाउट 53% बजट तो इसी में चला जाता है, लेकिन उसका कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि एक आर्म फोर्सेस को इतनी मैन पावर चाहिए, खासकर आर्मी। हमारे बॉर्डर्स इतने लंबे हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स, ईस्टर्न बॉर्डर्स, वेस्टर्न बॉर्डर्स, सदर्न बॉर्डर्स, यानी इससे अर्थव्यवस्था को देश की फायदा होगा। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो नितिन गडकरी ने की कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने जो खर्च है वो बढ़ाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री लेकिन हरसिमरत कौर क्या कह रही हैं, उनका बयान भी आइए आपको सुनवाते हैं। चुनावी साल में इस तरह का बजट, अमूमन ये उम्मीद होती है कि वो चुनावी बजट होगा, लेकिन कुछ और देखने को मिला। क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल खोखला बजट ही था। 10 साल के बाद आपके पास 10 साल का समय, लोगों ने बदलाव करके आपको मौका दिया, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो किया था उससे ज़्यादा उम्मीद आपसे रखते थे। तो आज का दिन वो दिन था जब आपको बताना था कि 2014 में जो हमने वादे किए थे कि हर एक हिंदुस्तानी के अच्छे दिन आएंगे, 5 लाख हर एक के खाते में होगा, किसान की आमदन दुगनी करी जाएगी, 5 करोड़ युवा को रोजगार मिलेगा, स्वच्छ भारत हो जाएगा, नमामि गंगे हो जाएगा। आज तो उन चीज़ों का जवाब देना था भी कितने युवा को रोजगार दिया, कितने फीसदी किसान की आमदन दुगनी हो गई है। और अच्छे दिन तो मेरे लिए ये है कि आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को आपने पॉवर्टी लाइन से उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया है, और अगली लाइन में कह रहे हैं कि 80 करोड़ मतलब 70% आबादी को तो आपको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, क्योंकि वो खुद कमा के खा तक नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं महसूस करती हूँ कि जहाँ से 2014 में शुरू हुए थे, जो बोला गया था, आज तक वो डिलीवर नहीं हुआ है। और आज भी ज़मीन की जो हकीकत है, जो 70% हिंदुस्तान देहात में बसता है, उस नौजवान की, उस महिला की, उस अन्नदाता की जो हकीकत असलियत है, और यहाँ पे जो ये सोच रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का एक बहुत बड़ी खाई है। हरसिमरत कौर का कहना है कि बहुत कुछ नहीं मिला है, लेकिन डॉक्टर रवि, महिलाओं के लिए बहुत कुछ सरकार ने प्रावधान करने की कोशिश है, कम से कम उस दिशा में बात तो की है। देखिए, लगभग 6.3 करोड़ माइक्रो और स्मॉल जो है वो हमारे यहाँ पे फाइनेंसिंग है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार ने, आपने वुमेन पावर का एक एजेंडा देखा है, और इस समय लगभग 21% भागीदारी जो है वो है वुमेन की। तो आप इसको अंदाजा लगा सकती हैं कि क्यों इतना फोकस बजट। समय थोड़ा कम है। राजेश और फिर आकाश जी। हाँ। बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा कि सरकार ने ये जो टैक्स राहत नहीं दी है, बहुत कॉन्फिडेंस का द्योतक है, क्योंकि सरकार को भरोसा है कि लोग जो वोट देंगे वो अब कुछ भी हो जाए, वो जो 22 जनवरी को अयोध्या में हुआ उसकी वजह से। वहां पर आप मेरे साथ हैं आकाश जी, ऑन अ पॉजिटिव नोट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत मैसिव होगा इससे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा जा रहा है वो मल्टीप्लायर इंपैक्ट करेगा मैसिव लेवल पे। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो वो यूथ बाजार में आएगा, खर्चा करेगा, जीडीपी जनरेशन होगा। तो ये बजट
इकोनॉमी को बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाला वो Okay. अकाउंट है। Okay. बहुत खर्चा बढ़िया। करेगा और सुमेरा। पैसे नहीं बचाएगा, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई है। नई टैक्स रिजीम में, पुरानी टैक्स रिजीम में लोग सेविंग करते थे, तो पूरा पैसा खर्च कर देगा।